बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। रंगपुर के इलाके मौजा गंजी में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। दर्जनों घरों समेत ज़रई अराजी, बागात और सरकारी स्कूल की 4 दीवारी दरियाबुर्द हो गई। मुतासिन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं राना परवेज अख्तर। रंगपुर के इलाके में दरियाए चनाब ने तबाही मचा दी। मौजा गंजी में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सोना उगलती जमीनों समेत बस्ती गंजी के दर्जनों घर सफाई हस्ती से मिट गए। ज़रई अराजी, बागात समेत स्कूल की 4 दीवारी भी दरियाबुर्द हो गई। इलाका मकीन गर्म मौसम में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना था कि 50 से ज्यादा घर दरियाई कटाव का शिकार हो चुके हैं। दरियाई कटाव जरखेज जमीनें, बागात और बस्ती को अपनी लपेट में ले चुका। हमारे पास कुछ नहीं बचा, अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? सारियां झाई देख सकते वे, साई अगू पिछू जाई बाल देख सकते वे, किए उतू नंगे बैठे, किए जाई बैठी छपरे बनाई बैठे, किए मडियां पईन सारियां, किए देखो जी दरिया गुवांदा पिए, किए मन दे बाल बच्चे रोंदे। अस कहदे पासे दर्द बहे ते वहीं बूहे ते बहूं फकीरां दी रीत भैदे बजे इज्जतदार बने असां दे परे अपने हाथ बहूं। मुतासरीन के मुताबिक दरियाए चनाब एक हफ्ते में 1 किलोमीटर से ज्यादा जमीनें निगल चुका। पूरा मौजा गंजी दरियाई कटाव की लपेट में आ चुका। बाकी ईमानदार घर भी खतरे में हैं। इज्जतदार बंदे हैं, बच्चों खवातीन को लेकर कहाँ जाएं? सुपर बंद बनाने का वादा किया गया था, थोड़ा सा काम करके इसे अधूरा छोड़ दिया गया। हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे। दरिया ने कटाव किया, ये सामने कैमरामैन आपको दिखा रही है, हमारे घर जो हैं ये दरिया बुर्द हो रहे हैं। मैं हुकूमत वाला से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हुकूमत पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान से, कि हमें 5 मरला या 10 मरला के जो भी है स्कीम दी जाए, या इसके मुतबादल जो भी ज़मीन वो मुनासिब समझे हम लोगों को ये दी जाए, ताकि कि हम वहाँ आबाद हो सकें, हमारे घर बन सकें, हमारे बच्चों की इज्जतें महफूज हों। बड़ा मेहरबानी करके सारे बच्चे बड़ा औखे न, साकू 5 मरले या 7 मरले स्कीम में साकू जगह मिली वने। असां ॾाढे औखे हैं इस वक्त। रकबा सारा इहो जड़े दरिया च आ गई अगा असां तो क्या दसाऊं जो सारे हाल के किमें गुजरदा पिए। मुतासरीन ने हुकूमत से सुपर बंद बनाने और घर फराम करने का मुतालबा किया है, ताकि बच्चों को छत मुयस्सर आ सके। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। शहर सुल्तान के मकाम पर दरियाए चनाब बिखरने लगा। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से दरियाई कटाव तेज हो गया, जिसकी वजह से मुजा रेहड़ी पर 45 घरों समेत फसलें और जानवर दरियाबुर्द हो गए। हुकूमत इमदाद न मिलने की वजह से इलाका मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखेंगे अली हसन की इस रिपोर्ट में। दरियाई चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। शहर सुल्तान के मौजा रपड़ी में दरियाई कटाव से 45 घर, जानवर और फसलें दरियाबुर्द। इलाका मकीनों का कहना था हुकूमत की तरफ से अभी तक उनके पास कोई इमदाद नहीं पहुंची। दरिया में उनका सब कुछ बह गया। बच जाने वाले मकानों को भी खतरा है, कभी भी दरियाबुर्द हो सकते हैं। माल भी लोड़ गया सारा ढेसर था, दरिया च आ गए थे, कपा भी बुड़ गई है, सिला मकान गिर गए, 45 घर ढह गए दरिया में। ये सारा मुतालबा है हुकूमत से नलतावन करे। माल धुप दे पे थिया सारा माल लोड़ गए, बकरे लोड़ गए, बाल लोड़ गए, दाने कूलियां सब शायद लोड़ गए, भूं लोड़ गए, बाहरी जगह भी कहनी कशा भी कहनी माल शाल जगह धूप पे पिया। असा इथू नेड़े दे जिम्मेदार हैं, असा इन लोगों नाल तावन जितनी करें दे पैसे थींदे असा अपने वासू करें दे से जो नुकसान बड़ा थिया है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि वो खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। अभी तक उनके पास कोई इमदाद नहीं पहुंची। हुकूमत उनके लिए फ्लड रिलीफ कायम करे। कैमरामैन मुजीब शामी के साथ अली हसन, रोही, शहर सुल्तान। जनूबी पंजाब में दरियाए सतलुज के सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, जबकि दरियाए सिंध मामूल पर आ गया। बहावलपुर में दरियाए सतलुज का सैलाबी पानी नशेबी आबादियों में दाखिल हो गया। बुरेवाला में मौजा साहू का, जोदे का समेत दर्जनों बस्तियां ज़ेरियाब और सैकड़ों एकड़ पर काश फसलें तबाह हो गई। बहावलनगर में समाजी तंजीम सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए सामने आ गई। उधर दरियाए सिंध में हेड तोंसा बैराज के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल खत्म हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानी। बहावलनगर में दरियाए सतलुज के सैलाब की तबाहकारियां जारी। ऐसे में मुखैर हजरात के ताउन से समाजी तंजीमें मुतासरीन की मदद के लिए पेश हैं। मरकजी जामिया उल उलूम ईदगाह में इब्ने नियाज फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनाकात किया गया। साबिक MP राना अब्दुर्रऊफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में सैलाब मुतासरा 200 से जायद खानदानों के लिए राशन रवाना किया गया। राना अब्दुर्रऊफ का कहना था कि मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना खड़े हैं। बहावलपुर में एमरेस ब्रिज पर पानी की सतह 8.2 फीट हो गई। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से मुतअद्दिद मौजाजात में फसलें ज़ेरे आब आ गईं। सैलाबी पानी निशेबी आबादियों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है। बुरेवाला के इलाके में भी दरिया सतलुज के सैलाब ने तबाही मचा दी। मौजा साउका, जोदेका समेत दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब और सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हो गई। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इलाका मकीनों का कहना था कि सैलाब की वजह से बेघर हो गए हैं।
कोट अद्दू में हेड तोंसा बराज के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल खत्म, दरिया सिंध अपने मामूल पर आ गया। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 1,58,905 और अखराज 1,51,230 क्यूस, जबकि तोंसा बैराज पर पानी की आमद 1,81,612 और अखराज 1,68,612 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरगढ़ कैनाल, डीजी खान कैनाल और टीपी लिंक कैनाल को पानी फराहम किया जा रहा है। मुल्तान समेत पंजाब भर में यौम शोहदा पुलिस अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। पुलिस हेडक्वार्टर्स मुल्तान में इसी हवाले से तकरीब का इनेकाद भी किया गया, जिसमें शोहदा की फैमिलीज को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। मुल्तान के कमिश्नर और CPO ने तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत भी की। तफसीलात के लिए देखेंगे अलशबा आसिफ की ये रिपोर्ट। मुल्तान में शोहदाए पुलिस को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद। पुलिस हेडक्वार्टर्स में योम शोहदाए पुलिस पर मुनक्किदा तकरीब में 38 शोहदा की फैमिलीज को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। कमिश्नर मोहम्मद आमिर खटक, सिटी पुलिस ऑफिसर मंसूरुल हक तकरीब में खुसूसी तौर पर शरीक हुए। SSP ऑपरेशन मोहम्मद इमरान और SSP इन्वेस्टिगेशन राना मोहम्मद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। कमिश्नर और पुलिस अफसरान ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। हम अभी भी उनको पे बैक नहीं कर पा रहे जितनी उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फैमिलीज को हम ऑन करें और उनको महसूस ना होने दें कि उनके जो अपने प्यारे हैं वो उनसे जुदा हो चुके हैं। तकरीब में SSP RIB, SP कैंट काजी अली रजा, SP गुलगश्त बाबर जावेद जोया भी शरीक थे। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि मुल्क की सलामती और अमन अमान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराजी अकीदत पेश करता हूँ। शोहदा के बच्चों को शहर के बड़े कॉलेजेस और स्कूलों में फ्री तालीम दी जाएगी, जबकि बच्चों के वज़ाइफ बर वक्त अदा किए जाएंगे। मुल्तान में जो हमारे शोहदा हैं उनको हम लुक आफ्टर करने में भी कामयाब हो जाएंगे और हम जितना भी इनके लिए करें वो कम है। हम इनको पे बैक नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा फ़ख्र है और हमारी कोशिश है। हम इस बात पे फ़ख्र महसूस करेंगे कि अगर हम इनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें, इनकी फैमिलीज़ के लिए, स्पेशली इनके बच्चों की तालीम के लिए और इनकी फैमिलीज़ की फाइनेंशियल स्टेटस को बेहतर बनाने के लिए इंशाल्लाह हम लगे हुए। शोहदा की फैमिलीज ने कहा कि आज के दिन इन्हें पुलिस अफसरान ने इज्जत दी है। हमें फ़ख्र है कि हम शहीद की फैमिली हैं। हमारे प्यारों ने इस वतन के लिए जान दी। खुशी है कि आज इनकी कुर्बानी को सराहा जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में भी पुलिस शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात का इनेकाद किया गया। रीजनल पुलिस अफसर और DPO ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। उन्होंने शहदा की फैमिलीज के साथ भी मुलाकातें की। मरकजी तकरीब में सिविल सोसाइटी के अरकान भी शरीक हुए। इस पर रिपोर्ट करेंगे रजा मालिक। बहावलपुर में यौम शोहदाए पुलिस अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद ने DPO सैयद मोहम्मद अब्बास के हमरा यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। RPO ने कहा कि इन्हीं शोहदा की कुर्बानियों के बायस मुआशरे में अमन कायम है। जी 4 अगस्त यौम शोहदाए पुलिस को पूरे मुल्क में चारों सूबों में पुलिस फोर्सेस जो हैं उसको ख़ास तौर पे उसका एहतमाम करती हैं। पंजाब पुलिस भी डेफिनेटली इसके 1600 से ज़्यादा शहीद हैं और बहावलपुर रेंज के 85 से ज़्यादा शोहदा हैं और ये वो तमाम लोग हैं जिनकी कुर्बानियों के सिले और सदक़े में आज इस मुल्क में, इस सूबे में और इस रीजन में लोग खैरियत से और सुकून का सांस लेते हैं। यौम शोहदा पर मेन ऑडिटोरियम हॉल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शोहदा के वरसा ने खुसूसी शिरकत की। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास ने शोहदा की फैमिलीज को वेलकम किया। DPO ने कहा कि पंजाब पुलिस के 1500 से ज्यादा शोहदा है। शहीद पुलिस एहलकार की साहबजादी महम न्याजी ने कहा कि शहीद की बेटी होने पर मुझे फख्र है। हमारे खाक से खुशबू इस वतन की आएगी, हमारी खाक से खुशबू इस वतन की आएगी। हमारा खून है शामिल इस वतन की मिट्टी में। जनाबे सद, मैं उस शहीद बाप की बेटी हूँ जिसने इस मुल्क को मिल्लत की बका की खातिर, कायदे आज़म की जदोजहद की खातिर, पाकिस्तान की इज्जत और नामूस की खातिर पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अब्बास शाह ने कहा कि रीजन बहावलपुर में 85 नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और वो इन माओं को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने कौम की खातिर अपने लख्ते जिगर कुर्बान किए। शोहदा के लवाहिकीन हमारी अपनी फैमिलीज हैं, उनका ख्याल रखना और उनकी किफालत करना महकमा पुलिस की जिम्मेदारी है। कैमरामैन अकरम शाहीन के हमरा रजा मलिक, रोही, बहावलपुर।
शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। यौम शोहदा पुलिस पर डीजे खान में भी तकरीबात का इनेकाद। मरकजी तकरीब जिला कौंसिल हॉल में मुनक्किद हुई। आरपीओ सज्जाद हसन खान, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अफसरान और शोहदा की फैमिलीज ने तकरीब में शिरकत की। मजीद इस रिपोर्ट में। शोहदा पुलिस को सलाम। डीजी खान में पुलिस शोहदा का दिन अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान ने पुलिस लाइन में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मरकजी तकरीब जिला कौंसिल हॉल में मुनक्किद हुई। आरपीओ सज्जाद हसन खान, डीपीओ हसन अफजल, डिप्टी कमिश्नर माहर शाहिद जमान लक और दीगर अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। शोहदा पुलिस की फैमिलीज और स्कूल के बच्चे भी तकरीब में शरीक थे। स्कूल के बच्चों ने टैबलोज भी पेश किए। शोहदा का जो दिन है ये मनाने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको खराज तहसीन पेश करना है, लेकिन उसके साथ ये अहद भी करना है हमने कि उनकी शहादत की वजह से जो हमारा ज़िला है, हमारा सूबा है, हमारा मुल्क है, वो पुरअमन है और वो सस्टेन कर रहा है। ये पूरा ज़िला उन शोहदा के और उन शोहदा की फैमिली के साथ है। अगर हम इंशाल्लाह उन लोगों के साथ हैं, ये जज्बा कायम है, तो हमारा ज़िला भी पीसफुल रहेगा और हमारे मुआशरे और सारों में ये अमन व सुकून रहेगा। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का तकरीब से खिताब में कहना था कि शोहदा हमारे मोहसिन हैं, उनकी लाजवाल कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइंदा भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। 4 अगस्त का जो दिन है बेसिकली हम यौम शोहदा पुलिस के तौर पर मनाते हैं, पर बेसिकली ये दिन हम शोहदा पुलिस के साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए मनाते हैं। और आज का ये दिन हमारे लिए यौम तजदीद का दिन होता है, जिसमें हम ये अहद करते हैं कि हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए, यहाँ के रहने वालों के अमन व सुकून के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़ी तो उसे किसी तौर पे भी दरेग नहीं करेंगे। पुलिस अफसरान ने शोहदा पुलिस की फैमिली से मुलाकातें की। शोहदा के बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। शोहदाए पुलिस को सलाम। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में यौम शोहदाए पुलिस पर तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ समेत अफसरान की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए गए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में पुलिस शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर भट्टी। रहीम यार खान में शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में मुनक्कदा तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी और डीपीओ उमर रजवान गोंदल ने खुसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में पुलिस अफसरान और शोहदा की फैमिलीज ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का अपने खिताब में कहना था कि पुलिस की वजह से हम सुकून से जिंदगी बसर करते हैं। पुलिस हमारी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। पुलिस हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ती है। शोहदा की फैमिलीज को सलाम पेश करता हूँ। जिस कौम में शहादतें नहीं होती, जिस कौम में कुर्बानियाँ नहीं होती, वो कौमें तबाह हो जाती हैं, उनका नामो निशान मिट जाता है। ये पुलिस है जो इस मुआशरे में एक नज़्म ज़ब्त का बायस बनती है और पुलिस की वजह से हम रात को अपने घरों में आराम से सोते भी हैं, अपने कारोबार भी करते हैं और बाकी जो सिलसिलाकार ज़िंदगी के हैं वो भी पुलिस की मरहून मिन्नत हैं। डीपीओ उमर रजवान गोंदल ने कहा कि पुलिस शहरियों के लिए अपनी जान की कुर्बानी देती है। जिले की पुलिस बहुत बहादुर है। हम किसी से डरे थे न डरेंगे। हम इस जिला को मजीद महफूज बनाएंगे। महकमा पुलिस के जवान और अफसरान जो यहाँ पे बैठे हैं, जो अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, ये जानते हुए कि जब वो सुबह अपने घर से निकलते हैं तो शायद वो जिंदा वापस ना आए, वो जाते हैं और अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ये जानते हुए कि जब एक कॉल चलती है कि वहाँ पे डाकू आ गए हैं या चोर आ गए हैं या दहशतगर्द आ गए हैं, पुलिस के जवान ही रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये भी जानते हुए कि हो सकता है अगले लम्हे वही गोली जो दहशतगर्द किसी शहरी पे चलाने जा रहा था वो पुलिस वाले को लग जाएगी और वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। उसके बावजूद वो जाता है, उससे लड़ता है और उसको ख़त्म करता है। तकरीब में नन्हे तालिब इल्म ने शोहदाए पुलिस को अपनी शोला बयान तकरीर में खैराज अकीदत पेश किया। जज्बों की दश्त नवर्दी में हम आपकी खातिर रहते हैं। जज्बों की दश्त नवर्दी में हम जान हथेली पर रखे हाजिर हैं पुलिस की वर्दी में। हम जान हथेली पर रखे हाजिर हैं पुलिस की वर्दी में। सब जान बचाते हैं नैयर खून रेजी दहशत गर्दी में। सब जान बचाते हैं नैयर खून रेजी दहशत गर्दी में।
हम जान हथेली पर रखे हाजिर हैं पुलिस की वर्दी में। तलबात ने मिली नगमे पेश करके शुरका के दिल मोह लिए। तकरीब के आखिर में शोहदा पुलिस की फैमिलीज में तहाइफ तकसीम किए गए और शोहदा की मगफिरत के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमर भट्टी, रोहित रहीम यार खान। जनूबी पंजाब भर में भी यौम शोहदा पुलिस अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। शहर शहर पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात का इनेकाद किया गया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब भर में यौम शोहदा पुलिस अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। बखर में यौम शोहदा की मरकजी तकरीब पुलिस लाइन में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर और DPO मोहम्मद नवीद ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। DPO का कहना था कि शोहदा हमारा फख्र हैं और माथे का झूमर भी हैं। खानेवाल में DPO राना उमर फारूक ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। DPO ने कहा कि शोहदा की फैमिलीज को तनहा नहीं छोड़ेंगे। एक और तकरीब में शोहदा के बच्चों का कहना था कि फख्र है शहीद के बच्चे हैं। बहावलनगर में भी यौम शोहदा पुलिस पर DPO ऑफिस में तकरीब मुनक्किद की गई। जिला इंतजामिया समेत पुलिस अफसरान और शोहदा की फैमिलीज ने तकरीब में शिरकत की। DPO सैयद अली रजा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। उन्होंने शोहदा की फैमिलीज में फूल और तोहफे भी तकसीम किए। खुशाब में यौम शोहदा पर मुनक्किद तकरीब में DPO, ADCG और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शोहदा की फैमिलीज तकरीब की खास मेहमान थी। बिल्कुल जी, ये शोहदा को याद करने का, मिल के बैठने का, उनकी कुर्बानी को याद करने का दिन है। और जैसे कि आप जानते हैं ये मनाया जा रहा है हर शहर में, हर जगह पर। हम भी अपने शोहदा की याद में आज सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ को बुलाया है। तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें, ये दिन जो हैं, ये हमें ये याद दहानी कराते हैं कि उनकी कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जानी चाहिए। हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोई कमी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत जानों की कुर्बानी देकर जो है वो हमें यहाँ तक पहुँचाया है। का भतीजा हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मेरे चाचू शहीद हुए हुए हैं। कोई भी खुशी त्यौहार पर हम बहुत चाचू को मिस करते हैं और मेरे चाचू को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। बाबा तो हमेशा आज के दिन नहीं, हर वक्त हमारे दिलों में ज़िंदा रहते हैं। बहुत याद आती है हमें उनकी। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुशाब डिपार्टमेंट की, DPO खुशाब की, कि जिन्होंने हमारे बाप का साया तो हमारे सर से उठ गया। उनकी शफकत हमारे सर पे तो नहीं रही, लेकिन उन्होंने एक बाप बनकर, एक हमारी सरपरस्त बनकर हमारे सर पे हाथ रखा और हमेशा हमें अपने साथ रखते हैं, हमें याद करते हैं हर मौके पर। सरगोदा में कमिश्नर और RPO ने पुलिस लाइंस में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए, जबकि चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। यौम शोहदा पुलिस पर दूसरी तकरीब सरगोदा आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किद की गई, जहां पर शोहदा की फैमिलीज, पुलिस अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। राजनपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में भी यौम शोहदा पुलिस पर तकरीब मुनक्किद की गई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर बलोच और DPO दोस्त मोहम्मद ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। शोहदा के खानदान को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर और DPO ने शोहदा के खानदानों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। अब बात करें वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जनूबी पंजाब से आने वाली ट्रैफिक का रश अब ठोकर और कैनाल रोड पर नहीं होगा। ये ट्रैफिक लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 के जरिए अपनी मंजिल की तरफ जाएगी। जनूबी पंजाब के लिए ये एक बड़ा रिलीफ होगा। मुल्तान रोड के इर्द गिर्द तमाम सरकारी और निजी हाउसिंग स्कीमों के रिहायशी मुस्तफीद होंगे। एक सवाल के जवाब में मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाक़े के हवाले से जुडिशल कमीशन बनेगा और पंजाब हुकूमत रिपोर्ट जुडिशल कमीशन में जमा कराएगी। माएँ बहनें सांझी होती हैं। इन्हें यकीन दिलाता हूं कि वाक़या हुआ जरूर है, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। वाक़या हुआ जरूर है, लेकिन हमारी बच्चियां महफूज हैं। ये मेरा वादा है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाक़े में मुलव्विस अफराद सजा से नहीं बच सकेंगे। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की मुल्तान समेत मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू अवामी सवारी गरीब की पहुंच से कोसों दूर हो गए। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में 3 से 20 हजार रुपए का इजाफा कर दिया। शहरियों ने नई कीमतें सुनकर सर पकड़ लिए। इसी हवाले से देखेंगे शकील सुल्तान की ये रिपोर्ट। अवामी सवारी भी अब जेब पर भारी। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला न रुक सका। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिलों की कीमत में 3 से 20 हजार रुपए का इजाफा कर दिया। CD70 3,000 इजाफे से 1,57,900 रुपए की हो गई। प्राइडर 70cc 5,000 महंगी होकर 2,03,900 रुपए की हो गई। दीगर बाइक्स की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। शहरी नई कीमतें सुनकर हैरान और परेशान हैं।
40,000 रुपए की बाइक थी चाइना की 2029 में। अब आप देख लें लाख से ऊपर चले गई, 1,04,000 रुपए का रेट है चाइना का। गरीब बंदे की तो पहुंच से दूर हो गया, मिडिल क्लास बंदा तो बेचारा सोच भी नहीं सकता है। शहरी कहते हैं कि रोज कोई न कोई चीज महंगी करती जाती है। ये महंगाई आम आवाम की जिंदगी जीर्ण करती जा रही है। आम सवारी का महंगा होना परेशान कुन है। कहाँ महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई। हर रोज नया बजट होता है इनका। पहले साल में एक दफा बजट आता था, अब हर महीने में नया बजट आ जाता है। दालें घी बंदा खाए क्या जहर, अवाम को इन्होंने पागल बनाया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गरीब का एहसास करते हुए महंगाई को कम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।